अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, शहर कायद को जो मसाइल दरपेश हैं उनमें सबसे बड़ा मसला तालीम का मसला है और ये शोबा सबसे ज़्यादा मुतासिर है। सरकारी स्कूलों की हालत जो है वो नागुफ्ता बे है और जो स्कूलों में जो वालदैन पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स में वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनकी फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हैं और वालदैन के लिए वो फ़ीसेस पे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने पर मजबूर हैं क्योंकि सरकारी स्कूल्स में उनको वो चीज़ें नहीं मिलती जो कि प्राइवेट स्कूल्स उनको दे रहे हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी बहरहाल मुश्किल ज़रूर है। दूसरी जानिब प्राइवेट स्कूल्स मालकान का ये कहना है कि हुकूमत उनको दीवार से लगाने की कोशिश कर रही है। उनका अपना एक रोना है, हक़ाइक़ क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जबकि 13,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि 40 लाख बच्चों को तालीम देने का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। मैट्रिक नताइज की अगर बात करें तो इस दफ़ा जो मैट्रिक नताइज आए हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स की गलती ने जो हज़ारों तुलबा हैं उनके मुस्तकबिल को दाव पर लगा दिया है। वो मामला अभी तक वहीं का वहीं है। जबकि बारिशों की बात ज़रूर करेंगे क्योंकि बारिशों के बाद जो सूरत हाल है शहर की वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो तरक्याती काम है या फिर रिपेयर का जो काम हो रहा है वो बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है और इसके बायस ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ज़्यादा दरहम बरहम है। टूटी सड़कें और धूल मट्टी ने आवाम को नित नई बीमारियों में मुब्तला करना शुरू कर दिया है। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। शहर कायद के वासियों को हर रोज़ एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है और सड़क से गुजरना ऐसा ही है जैसे अपनी हड्डियाँ तोड़वाई जा रही हैं। महंगाई की अगर बात करें तो बाजार और मॉल जो है वो बिल्कुल वीरान नज़र आ रहे हैं क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद ही ख़त्म हो चुकी है आवाम में और रोशनियों का शहर अंधेरे में डूबता जा रहा है। क्यों, इस पर भी बात करेंगे। MKM पाकिस्तान ने के के खिलाफ कल अवामी एहतजाज की कॉल दे दी है और सड़कों पर आने का फैसला कर लिया है। जबकि कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडू ने पुलिस की कारकर्दगी को अमरीकी पुलिस से बेहतर करार दे दिया है। दूसरी जानिब अगर देखें तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने अब कानून के मुहाफिजों को अपने निशाने पर रख लिया है। रवां साल अब तक शहीद पुलिस एहलकारों की तादाद 7 हो चुकी है। इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। जो मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका आपको तारुफ करवा दूं। सैयद शहजाद अख्तर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं और सदर पीक प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन सिंध हैं। जबकि ताहा अहमद जो कि MKM से ताल्लुक़ रखते हैं, MP हैं MKM के, वो हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे और अशरफ कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले सैयद शहजाद अख्तर साहब को खुशामदीद कहूँगी मैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद अख्तर साहब, जो शहर कायद है हमारा, रोशनियों का शहर जिसे हम कहते हैं और शहर कायद हमारा बड़े चैलेंजेस है इसको, लेकिन जो तालीम का शोबा है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर है। अगर हम देखें तो हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या दे रहे हैं। सरकारी स्कूलों की हालत किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसके बाद हम जो वालदैन हैं वो प्राइवेट स्कूल्स की जानिब चले जाते हैं और वहाँ भारी फीसेस भारी बस्तों के साथ उनका कचूमर निकल जाता है। ऐसा ही है। दरअसल इससे थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूँगा कि जो आपने गवर्नमेंट स्कूलों का यकीनी तौर पर वो तो इस वक्त जो भरोसा था आवाम का वो ख़त्म हो गया, जिसके हिसाब देखें कोई भी शख्स वो भले से इस्तेदाद रखता है या इस्तेदाद नहीं रखता, गवर्नमेंट स्कूल में भेजने के लिए तैयार नहीं है बच्चों को। अब उसके बाद प्राइवेट स्कूल की बारी आती है तो आपने कहा कि भारी भरकम फीस। अब देखें फ़ीस जो है वो शेड्यूल बहुत कम से शुरू होकर बहुत ज़्यादा तक है। कराची शहर क्योंकि इतना बड़ा शहर है कि इसमें वैरायटी ऑफ स्कूल्स हैं, 14,000 स्कूल हैं। अब 14,000 स्कूल में 80% वो स्कूल हैं जो 5,000 से कम फीस ले रहे हैं और 5,000 से 10,000 के दरमियान वाले 10% स्कूल। वो आप उन 2 कमरों के स्कूल की बात करें जो गली मोहल्लों में बिल्कुल देखें इस वक्त तो डॉक्टर साहब पोजीशन ये है कि अगर तो एक कोई दरख्त के नीचे भी इस वक्त अगर एजुकेशन दे रहा है ना तो हमें उसको सलाम करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि 22 लाख बच्चा सिंध में अभी इस पिछले जो हुआ है सेंसस हुआ उसके मुताबिक 22 लाख बच्चा स्कूलों से बाहर है सिंध में खाली। पाकिस्तान की हम बात नहीं कर रहे हैं। और सिंध जो है वो दूसरे सूबों से अभी बहुत पीछे है तालीम में।
तालीम में जो है वो पंजाब का, फिर केपी का, सिंध और बलूचिस्तान का नंबर उस कैटेगरी में नहीं आ रहा। तो अब उसमें अगर कहते हैं, मैं कहता हूँ कि अगर कोई एक पेड़ के नीचे उस्ताद पढ़ा रहे तो हमें तो उसकी भी ताजीम करनी चाहिए। लेकिन वो जो आप किस पर जिम्मेदारी आयद होती है? ये गवर्नमेंट की है, अगर बाहर हैं ये जिम्मेदारी तो बहरहाल डॉक्टर उनकी है, हुकूमत की है। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल उसमें मददगार साबित हो रहे हैं तो जो 5,000 रुपए लेके आपके बच्चे को बेहतरीन तालीम दे रहे हैं, जबकि आप एक बच्चे पे, गवर्नमेंट का एक बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में बैठा है उस पे 13,000 रुपए गवर्नमेंट खर्च कर रही है और वहां तालीम नहीं हो रही। अगर आप पिछले 3 दिहाइयों के अगर रिजल्ट उठा के देख लें बोर्ड्स के, तो उसमें उन्हीं स्कूल के बच्चों ने पोजीशन ली है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो इसका मतलब तो इस तरह भी लिया जा सकता है कि गवर्नमेंट ने स्पेस दी प्राइवेट स्कूल्स वालों को? नहीं, देखिए स्पेस जब आप कहते हैं, तालीम ही नहीं है, अगर देखें जब आपके जो आपका मनसब है, अगर आप उस मनसब से हट जाएंगे, जब आप गोस्ट वहाँ पे टीचर को, वो तो दूसरों को तो स्पेस मिलेगा। अब अगर आप पिछले जो द्वार इसके उठा के देखें तो प्राइवेट ने पूरे सिंध को संभाल के रखा। अब इस वक्त जब आप गवर्नमेंट की तरफ वो कर रहे हैं कोशिश कुछ सही करने की, तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी कि वो पेरेंट्स का अगर आप एतमाद कायम करने में कायम हो गए कि वो गवर्नमेंट की तरफ बच्चे भेजें, जैसे पहले जाते थे 3 दिहाइयों से पहले आप देखें तो गवर्नमेंट में जाते थे। क्यों गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाए जो ओहदों पर फायज हैं, जो सरकारी ओहदों पे मिनिस्टर्स हैं या जो भी हैं, इसकी बड़ी अच्छी इस पर पहल इसकी बड़ी अच्छी उन्होंने पहल की। सरदार शाह साहब ने, उन्होंने अपनी बच्ची को गवर्नमेंट में कराया, लेकिन उसका फिर हाल भी उन्होंने खुद ही सुनाया कि सिर्फ सिंध में शायद वही गवर्नमेंट स्कूल था जिस पर अटेंशन दी जा रही थी पढ़ाई की, उन्होंने अपने मुंह से क्योंकि उनकी वहाँ बेटी थी। यकीनी तौर पर जब सब मिलके आज सरदार साहब ये ऐलान कर दें कि जी गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट में पढ़ाएगी, तो मसला ही हल हो जाएगा। जब कंपटीशन की फिजा होगी तो यकीनी तौर पर लोग फिर गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे, जैसे दूसरे ममालिक में होता है। प्राइवेट भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होते हैं, और वहाँ पे लोग गवर्नमेंट में पढ़ाना पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ उल्टा हिसाब है हमारे पंजाब में भी गवर्नमेंट में पढ़ाना बहुत ज्यादा नहीं, अभी वहाँ पे भी रेशो 50-50 पे है। हाँ, वो यही है कि प्राइवेट में ज्यादा अटेंशन है, वहाँ एकेडमीज, जो ट्यूटर एकेडमीज हैं शाम के टाइम, वो बहुत ज्यादा आगे चली गई हैं इन गवर्नमेंट स्कूलों की वजह से। लेकिन सिंध में तो आप देखिए 14,000 स्कूल कम नहीं होते, 14,000 स्कूल आपका साथ दे रहे हैं। लेकिन पिछले 2 साल से सरदार शाह साहब का अगर पहला दौर देखें जब वजीर तालीम थे, तो बड़ा उन्होंने डायनामिक काम किया, बड़े जबरदस्त स्टेप लिए, और बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने, ऐसा लगा कि कोई हमारे साथ खड़ा है। लेकिन जो ये कितने स्कूलों को सरदार साहब ने अपने पिछले दौर में चालू कर दिया, या गवर्नमेंट स्कूलों की देखिए जो हालत थी पहले थी उसको सुधारने की कोशिश की। असातिज़ा का जो मदद कहते हैं अपॉइंटमेंट हुए, 65,000 असातिज़ा अपॉइंट किए गए, तो वो बड़े शफाफ तरीके से और मेरिट पर हुए, जिसकी वजह से बहुत सारा तकरीबन कोई 40% टीचर्स जो हैं जो प्राइवेट में थे वो गवर्नमेंट में चले गए वहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी उनकी कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ जब ये जो टेक केयर गवर्नमेंट आई, उसके बाद जब सरदार शाह साहब आए हैं, तो वो बिल्कुल एक नया मुझे लगे कि ये बिल्कुल कोई नए सरदार शाह साहब आ गए, जो स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को जो है 2 साल से रजिस्ट्रेशन नहीं दी जा रही। अच्छा डॉक्टर साहब, रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं देंगे तो आगे मसला बनेगा उनके बोर्ड एग्जाम का, क्योंकि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी रिकग्निशन नहीं होगी। तो 2 साल से रिकग्निशन का अमल रुका हुआ है, जिसकी वजह से बोर्ड डेट दे के अब उसने खत्म कर दी, जिससे 4.5 लाख बच्चा जो 9-10 का एग्जाम देता है वो स्टेक पर लग गया। ये तो अभी कुछ सॉफ्टवेयर का भी मसला आया था, नहीं, वो एक अलग मसला है। अच्छा, वो अलग मसला। अगर बच्चा इनरोल ही नहीं हो पाया तो वो कैसे एग्जाम देगा? तो वो जब तक स्कूल रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो वो रिकग्नाइज नहीं होंगे और वो पेपर नहीं दे सकेंगे। तो मेरी हुकूमत सिंध से मुअद्दबाना गुजारिश है, चीफ मिनिस्टर से, वजीर तालीम से, सेक्रेटरी से, कि बहरहाल इस तरफ अटेंशन दीजिए, जो आपका साथ दे रहे हैं उनका साथ दीजिए। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, ताहा अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, MKM से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम ताहा अहमद साहब। वालेकुम सलाम।
ताहा अहमद साहब, हम आज जरा तालीम पे थोड़ी सी रोशनी डाल रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने सरकारी स्कूलों को क्या दिया, सरकारी स्कूलों में क्या सूरत हाल है इस वक्त। आप भी गवर्नमेंट का हिस्सा है, कभी ये मामलात असेंबली में उठाए गए सिंध असेंबली में कि तालीमी सूरत हाल पे भी थोड़ी सी तवज्जो दी जाए? देखें, अगर आप हमारी गुज़िश्ता दिनों की तकरीर देखें और जब से ये नई असेंबली शुरू हुई है इलेक्शन 2024 के बाद, जी, तो मेरे ख्याल से एनपीएम पाकिस्तान वो वाहिद सियासी जमात है जिसने पॉजिटिव क्रिटिसिज्म किया है, प्रोडक्टिव सोल्यूशन बेस्ड बात की है और सबसे ज्यादा जिस इशू को फोकस किया है वो एजुकेशन का इशू है। अच्छा, और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि हमें रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला पीपल्स पार्टी की तरफ से। हमने भी कोई तनकीद बराए तनकीद नहीं की, तनकीद बराए तामीर की, जिसकी बुनियाद पे हम सोल्यूशन बेस्ड कुछ इनिशिएटिव्स लिए दोनों पार्टी की जानिब से और उस पर काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम बड़े पॉजिटिव हैं, पूरी उम्मीद है कि मिलके हम सिंध के तालीमी इदारों के मैयार को बेहतर करें। बिल्कुल आपका प्रोग्राम में सुन रहा था, पिछले 15 साल की अगर बात की जाए तो उसमें वो कारकर्दगी नहीं रही। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद उस तरह से नहीं कम हुई जिस तरह से सिंध का तालीमी बजट बढ़ा है। लेकिन आगे देखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। एक मजबूत पेशरफ्त हुई है। मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान ने अपोजिशन में होने के बावजूद जो बेड़ा उठाया है कि हम तालीमी निजाम को सूबे के बेहतर करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जो इस वक्त तक पीपल्स पार्टी ने हमसे बात की है और जो कमिटमेंट किए हैं उस पे वो लोग इम्प्लीमेंट करें, हमारा साथ दें, तो हम अपोजिशन में होने के बावजूद ये साबित करेंगे कि नियत मैटर करती है। कोई पावर, कोई हुकूमत, कोई इक़्तिदार मैटर नहीं करता। ठीक है, हम लोग इंशाल्लाह अपोजिशन में रहते हुए भी इस सूबे के तालीमी निजाम को बेहतर करें। ठीक है। अच्छा ताहा अहमद साहब, थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर पे अगर हम बात करें तो सिंध में 22 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं। दो ही वजह है, वो बच्चे स्कूलों के बाहर क्या करते होंगे, या तो वो चाइल्ड लेबर में हैं या वो भिखारी हैं। तो इतने जो हकायक तल्ख हकीकत है ये बहुत, इस पर कभी कोई बात की गई, इस पर कुछ तजावीज़ दी गई कि इनके लिए कुछ किया जाए? ये वो बच्चे नौनिहाल जो कि आगे आने वाले दिनों में मुल्क की बागडोर संभालेंगे, उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है? जी, जिस तरीके से मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में ये बात की कि जिस तरह से सिंध हुकूमत तालीम का बजट बढ़ा रही है, काश अच्छा होता कि उसी तरह से आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद कम होती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बहुत बुरी सिचुएशन है, हम इस चीज को समझते हैं, लेकिन हम अपने हिस्से के दिए जलाने पर यकीन रखते हैं और हम मिलके हर एमपीए हमने प्रपोज किया था कि हमारा हर एमपीए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ स्कूल्स की जिम्मेदारी लेगा, उसको अडॉप्ट करेगा, जबकि हुकूमत के पास अपना फंड मौजूद है, हुकूमत के पास पूरा इख्तियार मौजूद है, हुकूमत के पास पूरा इक़्तिदार मौजूद है। और ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने पहले आए ना, 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और इतना बड़ा टाइम पीरियड तो पूरे पाकिस्तान में किसी और सियासी जमात को नहीं मिला। बहुत सारी चीजें हो सकती थी जो नहीं हुई, लेकिन हमें आगे देखना चाहिए और हमें एक पॉजिटिव इनिशिएटिव जो दोनों जमातों के बीच में स्कूल्स पे बात हुई है और हमने ये तय किया है कि देखें कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे तालीम है, इस पर नहीं करेंगे सियासत। हम हर उस चीज पे आवाज उठाएंगे जहां हम देखेंगे कि हमारे शहर, हमारे सूबे और हमारे मुल्क के किसी शख्स या किसी तबके के साथ भी ज्यादती हो रही हो। लेकिन अगर कोई अच्छी बात करेगा, अच्छा इक़दाम करेगा, एटलीस्ट रियलाइजेशन के फेज में आएगा। देखें, इम्प्रूवमेंट से पहले जो रियलाइजेशन का फेज है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ हुकूमत रियलाइजेशन के फेज में आ जाती है तो फिर हम बैठ के प्रोडक्टिव तरीके से इस बात पे बात करेंगे कि इम्प्रूवमेंट कैसे की जाए। ठीक है, बिल्कुल। रहने के बावजूद हम नहीं कह रहे कि हमें कोई फंड दें, हमें कोई वजारत दें, हम ऑपोजिशन में रहने के बावजूद भी अज़म कर रहे हैं क्योंकि शहर का मैंडेट हमारे पास है। इस शहर के लोगों ने जिस तरह से आके बाहर निकल के हमें वोट दिया, इस शहर के लोग हमसे उम्मीद रखते हैं। इस शहर के लोग अपने सुख और दुख में हमारी तरफ देखते हैं। इस शहर के लोग एमपीएम को अपना मसीहा समझते हैं। ठीक है, ये
ये तो शहर का बड़ा पुराना जी रिश्ता है, अर्बन क्षेत्र का ठीक बड़ा है। पुराना ये रिश्ता है। तो देखिए, ये तो शहर कायद के बासी ही बता सकते हैं ना कि वो क्या किसको समझते हैं, जो मसाइल बताया ना उन्होंने, जिनका सामना है ना। इलेक्शन में वोट देके उन्होंने बताया ना। ठीक है, शहजाद साहब से भी बात कर लेते हैं। उन इलाकों से भी जीती। जी, हमारे साथ माहिर तालीम सैयद शहजाद अख्तर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनकी मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि आज बड़ा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। क्योंकि जो तालीम है वो तो बुनियादी है, तालीम और सेहत यही दो चीज़ें तो हैं जो कम से कम आवाम को बेहतर और शायद मुफ्त मिलनी चाहिए। दुनिया भर में तो ऐसा ही है, ये बुनियादी हुकूक में शामिल है। लेकिन हमारे यहाँ जो सूरत हाल है वो बिल्कुल इसके उल्टी है। हम तालीम भी खरीद रहे हैं, बहुत महंगी तालीम खरीद रहे हैं, और सेहत का भी हाल कुछ ज़्यादा। तीन चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट के उसमें हैं, ठीक है, कि वो गवर्नमेंट ने देनी है, तालीम है, सेहत है और अमन अमान है। हमारे यहाँ बदकिस्मत से तीनों के साथ जो है वो बुरा हाल किया जा रहा है। अमन अमान की ये पोजीशन है कि वो जो DIG है या SP है वो प्राइवेट गार्ड रख रहा है। तो जब जिस शहर में ये हो रहा होगा डॉक्टर साहब, वहाँ पे आगे आप किससे क्या तवक्को रखती हैं कि वो क्या करेंगे? लेकिन जो जावेद आला मोडो साहब हैं उन्होंने तो कहा कि अमेरिकी पुलिस से भी ज्यादा अच्छी पुलिस है हमारी। हाँ, इस वजह से हो सकती है कि जराइम से पहले ही पता चल जाए। जराइम का तो यकीनन आगे हो सकती है, अमेरिका से क्या पूरी दुनिया से आगे हो सकती है, वो बिल्कुल हो सकती है। लेकिन हालिया दिनों में हमने जो चीज़ें देखी हैं वो बड़ी इसके उलट जा रही हैं, वर्स जा रही हैं कि अभी एक शहादत हुई है, पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया गया। बहरहाल ये सारी चीज़ें। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जो तालीमी निज़ाम है, सियासत को थोड़ा सा हम अगर हटा देते हैं तो तालीमी निज़ाम में कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। सरदार शाह साहब कुछ ऐसे इकदाम करें, आप तो ज़ाहिर है उनके साथ रहते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला के दौर में बड़ा अच्छा निज़ाम था। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला आए, फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला आए, तो उनके दौर में कुछ इख्तलाफात बढ़ गए। तो लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों है? तो उन्होंने कहा हम उनके मुशीर थे, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, तुम हमारे मुशीर हो। तो ये हालात ख़राब हो गए। सरदार शाह साहब के साथ जो लोग हैं, जो गिर्द उनके घेरा डाले हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है इस दफ़ा सरदार शाह साहब ने उनको सिलेक्ट करने में गलती की है, क्योंकि इतना बदनज़मी हो रही है, करप्शन की वो राहें खुल रही हैं जो आज से पहले कभी नहीं खुली थी। अच्छा, सही ना? तो अब जब आप देखें गवर्नमेंट की तरफ बच्चों को भेजना नहीं चाहते। सबसे अच्छी बात यह कि सरदार शाह साहब इस बात को एडमिट करते हैं, असेंबली के फ्लोर पे भी एडमिट करते हैं और मजमे में भी एडमिट करते हैं कि हम फ्री में तालीम दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई नहीं भेजना चाहता। आप लोग पैसे लेके तालीम दे रहे हैं, आपके पास लोग भेजना चाहते हैं। तो जब वो लोग भेजना चाहते हैं तो यहाँ आसानियत देते हैं। यहाँ जो स्कूल बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको पढ़ाने दीजिए। आज भी उन्होंने वो जो गोस्ट असातिज़ा हैं उनके बारे में ये कहा है कि बिल्कुल अच्छे स्टेप है, उनको दी है, बिल्कुल अच्छे स्टेप है, वो गवर्नमेंट की तरफ है। अब जैसे तहा भाई वर्मा बता रहे हैं, ये असेंबली में कहा गया कि वो गवर्नमेंट स्कूलों को करें, जाके 3-3 गवर्नमेंट स्कूलों को देखें। ठीक है, वो नया सिलसिला शुरू हो गया, वो भी प्राइवेट की तरफ जाना शुरू हो गए। अब प्राइवेट में जाके आप वहाँ फोर्स कर रहे हैं कि जी कहते हैं 10% जो फ्रीशिप है वो पहले से स्कूल दे रहा है। जब वहाँ कमेटियाँ बनी हुई हैं, वो कमेटी डिसाइड करती है जिन बच्चों को फ्रीशिप करना है। लेकिन जब आप किसी को फोर्सफुली काम कराएंगे, लेकिन सॉरी टू से शहजाद साहब, मैंने किसी भी स्कूल में ऐसे 10 तलबा नहीं देखे जो गरीबों के हों, या वो नाम जरूर होते हैं कि वहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं या कुछ भी, लेकिन देखिए किसी भी सूरत में हो रहा है। डॉक्टर साहब देखिए, आपका बच्चा पढ़ रहा है, मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, मतलब पढ़ा तो रहा हूँ फ्री एक बच्चे को। अगर इस वक्त आप देखें जो सूरत हाल है, मुझे कोई भी प्राइवेट लिमिटेड बता दें। अच्छा, अब जो इसमें कहाँ परेशानी कहाँ आ रही है, जो एलीट क्लास स्कूल हैं जिनकी फीस 20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए के दरमियान है, वो नहीं दे रहे अपने बच्चों को। वहाँ नहीं है, वहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ एडमिशन ही नहीं करा सकते। सही ना? वहाँ कोई जाके एहतजाज भी नहीं कर रहा आज तक। वहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि वो फ्री कर रहे हो। तो जब वहाँ पे जाके जहाँ फ्री करना चाहिए था, वहाँ पे तो पहुँच भी नहीं है, अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा किसी को। लेकिन जहाँ स्कूल पढ़ा रहे हैं
30-30 साल से लोग इसमें खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो अब उनको मुख्तलिफ तरीके से जब रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे आप, तो जब लाइसेंस ही नहीं है, अब लाइसेंस हर 3 साल के बाद नया लाइसेंस नंबर, ये कभी भी कहीं नहीं होता। जब लाइसेंस नंबर एक चीज का अलॉट हो जाता है तो जिंदगी भर वो रहता है। जैसे आप गाड़ी का जो नंबर आपको अलॉट हो जाता है, आप 20 साल 30 साल गाड़ी रखते हैं। करप्शन का एक नया रास्ता खुल गया, नया रास्ता है, हर दफा नया रास्ता उसकी बात कर रहे थे वो जो इससे पहले अभी बात जी बिल्कुल। जब तक आप रजिस्ट्रेशन को आसान नहीं करेंगे, लोगों को इस तरफ रागिब नहीं करेंगे। अब लोगों ने क्या किया, अब लोग बैक होना शुरू हो गए। जो इसमें आते थे, शौक से आते थे कि जी हम तालीम में जाएंगे, ट्यूशन सेंटर्स भी खोल रहे थे, ट्यूशन सेंटर खुल गए, वो उस तरफ चले गए लोग, फिर ऑनलाइन की तरफ चले गए। उन्होंने ये सिलसिला ही खत्म कर दिया कि वो स्कूल खोलें। तो अभी कि स्कूल एक पूरा मन जगह है जहाँ शहरी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, साफ सुथरा माहौल है, टॉयलेट्स मौजूद हैं, सिक्योरिटी मौजूद है, तमाम चीज़ें दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल। उसके बावजूद अगर आप उन्हें दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे तो आप अपने सिंध को कहाँ देखते हैं, ये सोच लीजिए। प्राइवेट स्कूल्स वो काम कर रहे हैं जो सिंध गवर्नमेंट को करना जो चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को करने चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है। अच्छा, ताहा अहमद साहब से भी बात करते हैं। ताहा अहमद साहब, आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है। मेयर कराची ने बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात की है, आसफा भुट्टो साहिबा से मुलाकात की है, और कराची में जो जारी तरक्याती कामों से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए हैं। जो बारिश के बाद कराची में जारी काम है, वो तरक्याती काम हो या रिपेयर का काम हो, वो बहुत सुस्त रवि का शिकार है। ट्रैफिक जैम, ये वो आप खुद भी देख रहे होंगे। तो इसके लिए कुछ हल किया जा सकता है? सिंध गवर्नमेंट के पास कोई है इसका आगे कोई हल के आवाम को यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जाए अगर? अच्छा, पहले तो जाहिर है मुर्तजा वहाब साहब पीपुल्स पार्टी के मेयर हैं, पीपुल्स पार्टी की क़यादत ने उनसे बुला के मुलाकात की, उसमें कोई अहम बात नहीं है। हम रोज अपनी क़यादत से मुलाकात करते हैं, ठीक है। अहम बात ये होती कि अगर कराची की आवाम कहीं खड़े होकर मुर्तजा वहाब की तारीफ कर रही होती, ठीक, या कोई और न्यूट्रल इदारा जो कराची को डिक्लेयर आजकल कर रहे हैं कि ये नॉन लिवेबल सिटीज की फहरिस्त में, द इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है कि ये नॉन लिवेबल सिटीज की फहरिस्त में 5 शहरों में आ रहा है जो नॉन लिवेबल डिक्लेयर किए गए। तो मुर्तजा वहाब साहब की कारकर्दगी तो सबने देखी, मीडिया के चैनल्स में दिखाई, तमाम तर जो लोग इस शहर में रहते हैं, सफर करते हैं, उस शहर के रहने वाले, उन्होंने देखा कि जो कराची में हाल हुआ बारिशों के बाद, वो तो जब तो बारिश हुई नहीं, ये तो हल्का सा जिसे कहते हैं स्पेल आया था। अब खुदा का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है इस शहर पे, अगर जो बारिश एक्सपेक्टेड थी वो हो जाती तो इस शहर में इमरजेंसी की सूरत हाल हो जाती। आप ये देखें कि बारिशों के दौरान काम करने की क्या जरूरत है? बारिशों से पहले 15 साल से पीपुल्स पार्टी की कल आप एहतजाज भी कर रहे हैं KLF के खिलाफ। मेयर पीपुल्स पार्टी का है, उसमें हुकूमत पीपुल्स पार्टी की है। पीपुल्स पार्टी अपने मेयर को पैसे देने से कर रही है, ठीक है। उसको पता है कि ये जाली वोट लेके मेयर बने हैं और कल आके ये मंसब इस शहर के असल के पास लौटना है, ठीक है। तो वो इस बात से डर रहे हैं कि अगर इनको पैसे दे दिए तो कल हो सकता है कि आने वाले मेयर को भी पैसे देने पड़े। ठीक है। इलेक्ट्रिक जहाँ तक आपने बात की, तो के इलेक्ट्रिक हो, सुई गैस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, कराची का जो भी मसला होगा उस पे कराची का मैंडेट रखने वाली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जो कराची में रहने बसने वाले हर इंसान के दिल की धड़कन है, वो जाके उसकी बात करेगी और हम अपने लोगों की, अपने वोटर की नुमाइंदगी करेंगे। आज से पहले भी अगर कराची का कोई मसला हल हुआ है तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुख्तलिफ अदवार में हुआ है। और सर, कहाँ कराची का मसला हल हुआ? कोटा सिस्टम आज तक रो रहे हैं। भी आप कराची की मर्दमशुमारी की बात करें, आप कराची में हल्का बंदियों की बात करें, ये किसने हल कराया है? सर, ये हल्का बंदियां और मर्दमशुमारी से अगर मसला हल हो तो फिर बात की जा सकती है। पानी का मसला नहीं हल हुआ, कोटा सिस्टम का मसला नहीं हल हुआ। इस बात के बाद, आपके तबसरे के बाद मैं क्या कहूँ कि आप ये कह रही हैं कि मर्दमशुमारी से मसला हल नहीं होता, डिलिमिटेशन से, हल्का बंदियों से मसला हल नहीं होता। सर, कौन सा मसला हल हुआ, इसी के बारे में तो जानना चाहते हैं। बात है ये, आप मुझे ये बताएं कि मर्दमशुमारी जो है वो गिनती है, जब तक आप किसी घर की गिनती पूरी नहीं करेंगे, वहाँ एलोकेशन ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हर चीज उसी तरह से होती है। आप लोग हमेशा आधा गिलास खाली क्यों देख रहे हैं? आप एंकर हैं, आप मस्बत बात करें।
ठीक। इस तरह की मनफी बात ना करें, आधा गिलास भरा हुआ देखें। ठीक है। कराची की पहली दफा पाकिस्तान में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की डिमांड पे मर्दमशुमारी 5 साल में हुई, जो कि ऑफिशियली 10 साल कहते हैं, लेकिन हमेशा 10 से ज्यादा सालों में। ठीक है, ताहा अहमद साहब, आपका मौक़िफ़ जी। मेरी बात सुनिएगा कि इलेक्ट्रिक का जो ये लाइसेंस है ना, जिसमें मोनोपोली का क्लॉज खत्म हुआ है और अब दूसरे लोग भी इस काम में आ सकते हैं और इस बिजनेस में कंपटीशन बन सकता है, और के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली खत्म होगी। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान तो चेक करें, ये क्लॉज भी MQM ठीक है, अगर आप बिजली के बिलों का मसला हल करवा देते हैं शहरी कायद के वासियों का, तो यकीनन उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। ताहा अहमद साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया है। तो मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान है। ठीक है, ताहा अहमद साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, और ब्रेक पर जाने से पहले ताहा अहमद साहब हमें ये बता रहे थे कि उन्होंने बहुत सारा काम किया है। MQM ने गिनती पूरी कर दी है और भी काफ़ी कुछ किया है। शहजाद साहब से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि माहिर तालीम है और बड़ी गहरी नज़र है इनकी, सियासी मौज़ूआत पे भी बड़ी बात कर लेते हैं। शहजाद साहब, ये मुझे बताइए कि क्या गिनती पूरी कर लेने से, ज़िला बना लेने से, जब उसका कुछ आउटपुट नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसा काम करने से या ऐसा बोलने से, जब उसका कुछ फ़ायदा नहीं आवाम तक? दरअसल ताहा भाई की जो बात थी, मैं आपको बता रहा था कि ताहा भाई जो बात कर रहे हैं, ये तरक्की पजीर ममालिक की बात कर रहे हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक की बात कर रहे हैं। हम तरक्की पजीर ममालिक में से, अच्छा, तरक्की पजीर ममालिक में भी उस शहर में मौजूद हैं जिस शहर से सब खाना तो चाहते हैं, इस पे लगाना कोई नहीं चाहता, पत्थरों कोई भी नहीं लगा चाहता। हम पत्थरों के दौर में जी रहे हैं। तो जब ये गिनती की बात होती है तो बड़ा शुक्र है कि गिनती में कुछ अदादोशुमार ऊपर गए। वैसे अगर आप कराची की अगर आबादी देखें तो वो 3 करोड़ से ज्यादा है इस वक्त। 3.5 आप कहाँ से लेके कहाँ तक कराची फैला हुआ है, और बेहंगम फैला है, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो जो चीजें हैं, ये तो एक ऐसे शहर की बात हो रही है जहाँ पे कानून नाम की तो कोई चीज पनपती ही नहीं। जब कानून नाम की चीज नहीं पनपती, यानी कि आप सुबह के टाइम अगर सड़कों पे हालत देखें, सड़कों पे ट्रैफिक बंद पड़ा है, लेकिन वो जो पुलिस है, अगर वो उसको आप देखें, नज़ारे देखें उसके खड़े होके, तो वो उन ट्रकों को, उन सुजुकी वालों को जो सब्जियां लेकर आ रहे हैं, वो उनसे खामोशी से पैसे हाथ में लिए चले जा रहे होते हैं और वो जाए जा रही होती हैं। तो हम उस शहर में रह रहे हैं जहाँ जैसे ही ट्रैफिक जाम होता है तो 20-25 लोग लुट जाते हैं, जो अपनी कंप्लेन भी दर्ज नहीं कराना चाहते, क्योंकि अगर वो कंप्लेन दर्ज कराएंगे तो उनके घरों पर पुलिस आएगी, उन्हें बार बार तंग किया जाएगा, लोग FIR दर्ज नहीं कराते। तो जहाँ इस तरह की बातें हो रही हों, तो वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ है, वह है तालीम, जो इस सिस्टम को बदल सकती है। और पहले जो कराची हमारा मशहूर था, पूरी दुनिया में मशहूर था, वो अपनी तालीम की वजह से था कि यहाँ के लोग तालीम याफ्ता थे, वो दुनिया में राज करते थे। आज आप देखें, अपने कराची में राज नहीं कर पा रहे। एक बच्चे को जब आप रात में लोड शेडिंग में रखेंगे, उसे पानी नहीं मिल रहा होगा, वो पानी पीने का भर के लेकर आएगा। फिर उसके बाद अलमिया ये है कि गैस भी नहीं आएगी, सुबह वो नाश्ते के बगैर स्कूल पहुंचेगा। तो आप उससे कौन सी प्रोडक्ट चाहते हैं, वो कौन सी प्रोडक्ट देगा? अब एक एलीट क्लास हमारा तबका है, एलीट क्लास तबका है जहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं, उसके बच्चे में और यहाँ के बच्चे में फ़र्क खुद ब खुद ही आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद हमारी वो नस्ल है जिसको मैं ख्याल से अगर कुचल भी दें तो तालीम में पीछे नहीं कर सकेंगे। यही मैं ताहा भाई को बताऊंगा कि इस पर काम करें, इस पर काम करेंगे, हम साथ हैं, हमेशा से साथ हैं। और चीज़ हम बहुत है कि एलीट क्लास की जो अभी आपने बात की, उसमें आप देखें कि बच्चा यहाँ से अगर प्राइमरी या सेकेंडरी तक पहुँचता भी है, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर निकल जाता है और फिर सर्व भी बाहर ही करता है। तो मतलब ये भी एक माइंडसेट अजीब है। एक और चीज़ बहुत अहम जो ताहा साहब ने कही कि मेयर कराची ने मुलाकात की, मेयर कराची खुद भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको मुश्किलात है अपनी ही पार्टी के से फंड्स लेने के लिए। मतलब ये क्या कुछ अजीब सी बात नहीं है? देखिए, बस वही वाली बात है कि हमारे सिंध में करप्शन की इस वक्त वो बुरी हालत है कि हम उस पर क्या बात करें, किस इदारे से बात करें, किस जगह जाके बात करें। मतलब कहीं पे भी चले जाएं तो
तो वहाँ सिर्फ करप्शन का ही बाजार गर्म है। जब तक इस तरह का मामला रहेगा, इस शहर के लिए सब एक साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं बैठेंगे, तो इसके मसाइल तो कभी भी हल नहीं होंगे। वो एक उमर शरीफ का मुझे बड़ा अच्छा सा एक जुमला याद आता है। वो एक शो में थे, तो वो कहने लगे कि ये पाकिस्तान का नोट है जिस पे हमारे कायदे आज़म मुस्कुरा रहे हैं और देख रहे हैं कि बच्चों खूब खाओ, जितना दिल चाहता है खाओ, मुस्कुरा के कह रहे हैं। और एक इंडिया का नोट है, उसमें डंडा लेके बैठे हुए, एक आधी चादर बैठे हुए कि खुला करा के दिखाओ। तो हमारे तो इस वक्त वो हाल है। तो यहाँ तो जो जिसका दिल चाह रहा है, पहले करप्शन सुनते थे हम हज़ारों में जब छोटे थे, फिर मुल्क नाजुक वक्त से गुजरता रहा, मुसलसल हम बड़े होते रहे, फिर हमने देखा वो लाखों में आई करप्शन। ये जुमला तो मैं ये सुनते आए, हमारा द्वार में सुनते आए, यही सुनते आए, नाजुक वक्त से गुजर रहा है। वो नाजुक वक्त क्या होता है ये पता नहीं आज तक हमें, ये वो कब तक रहेगा। उसके बाद फिर वो करोड़ों में आ गई। अब नए अरबों में जिसको करप्शन करेगा उस पर नैब हाथ डालेगी। तो जिस मुल्क का ये डॉक्टर साहब हाल हो, तो वहाँ पे हम कैसे अच्छी बातों को सोचें, कहाँ से नेगेटिविटी को ख़त्म करें। इस वक्त अगर आप यूथ को उठाएं तो वो यूथ यहाँ रहना नहीं चाहती, वो यूथ यहाँ से निकलना चाह रही है। तो खुदारा अकल के नाखून लें। बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है नाज़रीन, सोराब गोट में एक 2 साल का बच्चा जो कि वहाँ नदी जो है उस पर वो गिर गया और शाम को तकरीबन 5-6 बजे का वाकया ये पेश आया है और अब तक उस बच्चे को नहीं निकाला जा सका। रेस्क्यू की टीमें भी आई, 112 भी वहाँ हैं, लेकिन उसने कहा अंधेरा है, हम रोशनी में काम करेंगे, सुबह आएंगे। अब वहाँ पर लोग जमा हैं। आप ये देखें कि वो एक मेन शाहरा है सोराबकोट का ब्रिज, और वहाँ उसके नीचे से जो लियारी एक्सप्रेस भी वहीं से गुजर रही है, और वहाँ पे उस नदी में केमिकल वाला पानी फैक्ट्रियों से आता है और वहाँ कोई पुल मौजूद नहीं है नीचे जहाँ पे जो लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। उसमें 2 साल का बच्चा खेलते हुए वहाँ से गुजर गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि 3 महीनों में तकरीबन 10 से ज़ायद बच्चे उस जगह पे डूबे हैं। बहुत अफसोसनाक बात है, मतलब दिल कटके रह जाता है। ये सब चीजें उस वक्त हम सोच सकेंगे, मेगा सिटी में रह रहे हैं। भैया आपको बता रहा हूँ ना कि जब इसे कोई ओन करेगा, इस शहर को कोई ओन करने वाला मौजूद ही नहीं है जो इस शहर को ओन करे कि ये हमारा है। अब जब हमारा है तो हम खुद क्यों ना निकल पड़े सड़कों पे और खुद काम क्यों ना कर लें। ये नहीं है किसी में भी, हम एक दूसरे पे डाल रहे हैं अपनी कोताहियां दूसरों पे डालने। लेकिन अब शहरियों में एक और चीज बहुत आ गई है, आप अक्सर खबर में ये नोटिस करेंगे कि कहीं पे अगर डकैती होती है और डाकू शहरियों के हत्थे लग जाते हैं तो वो नहीं छोड़ते। तो देखिए ना, ये भी लाकानूनियत की इंतहा है, ये भी लाकानूनी की इंतहा है कि वो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। वो इस चीज को जस्टिस समझ रहे हैं, वो उस चीज को जस्टिस समझ रहे हैं कि हम यही फैसला कर दें सड़कों पर। वो कह रहे हैं हम अगर पकड़ के तो भी ये कानून नहीं होगा, ये जंगल का कानून होगा कि आपने अगर आप ताकतवर हैं तो आप खा जाइए, दूसरा ताकतवर आएगा वो आपको खा जाएगा। तो ये खुदारा ना करें। और हमने लास्ट भी एक प्रोग्राम में बात हुई थी कि असला दे दिया जाए। मैं कहता हूँ असला सबसे ले लिया जाए। कराची शहर में जो शख्स भी रहे असले के बगैर रहे, आप देखें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई फसाद नहीं होगा, कोई डर खौफ नहीं होगा अगर असला ले लिया जाए। अच्छा, तमाम से असला ले लीजिए ना, क्यों प्रोटोकॉल है। आप सोचें मस्जिद का इमाम है वो प्रोटोकॉल में खड़ा है, वजीर आला है वो प्रोटोकॉल में खड़ा हुआ है, एमपीए जो सारा दिन बाइक पे घूमता था जैसे ही एमपीए बना वो प्रोटोकॉल में खड़ा हुआ है। तो उनसे असला ले लें, जब ले लेंगे तो फिर कौन मारेगा। डंडों से तो आप भी लड़ेंगे, मैं भी लड़ लूंगा थोड़ा बहुत। जी अशरफ कुरैशी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम अशरफ कुरैशी साहब। वालेकुम सलाम। अशरफ कुरैशी साहब, हम थोड़ा तालीम पे आज फोकस किए बैठे हैं। सियासी तो गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि शहर कायद के बासियों के जो बच्चे नौनिहालान हैं कराची जो हैं वो बड़े दगरदू हालात से गुजर रहे हैं। तकरीबन 22 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूलों से बाहर हैं, या तो वो चाइल्ड लेबर का शिकार है या वो भिखारी हैं। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ की फीसेस आवाम की कमर तोड़ रही है। तो क्या होगा इस तरह की सूरत हाल में? आपकी भी हुकूमत रही, आपने भी कुछ नहीं किया तालीमी मैदान में। देखिए जी, बात यह है कि जिस शहर की आप बात कर रही हैं ना, ये एक लावारिस शहर है वैसे ही, और इसमें जो है सिर्फ माफियाज कंट्रोल करती हैं। और माफियाज जब कंट्रोल करें तो माफियाज जो है ना हर जगह की माफियाज बन गई है कराची के अंदर। तो स्कूल माफियाज हैं और ट्रांसपोर्ट माफियाज हैं और सिस्टम चलता है यहाँ पे। जब सिस्टम चलता है तो कोई भी चीज जो है जिसको ये सिस्टम का नाम देते हैं, वो सिस्टम के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर वो
वो फिर कोई इदारा चल नहीं सकता उसकी बुनियाद, क्योंकि उसकी बुनियाद ही सिर्फ पैसा है। पैसा कमा के दो और ऊपर तक पहुंचाओ, बस ये एक काम है जो यहाँ के सरकार के लोग करते हैं, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस में हो, चाहे वो बल्दिया में हो, चाहे वो स्कूल के मैनेजमेंट में हो, कहीं भी हो। अरबों रुपए का बजट सालाना आप देखें उसमें आता है और अरबों रुपए का बजट तो जाता अशरफ है। साहब, आपके कहने का मतलब ये है कि करप्शन या फिर माफिया कराची को चला रही है? बिल्कुल माफिया चला रही है, थ्रू सिस्टम चला रही है। क्योंकि आप जो भी देखेंगे, जहां भी देखेंगे ना, जो भी मसाइल होंगे, मैं आपको सिर्फ सिंपल बताऊं कि जो स्कूल माफियाज हैं, स्कूल माफियाज ट्यूशन फीस बढ़ाती हैं, जो गवर्नमेंट कहती है, जो कोर्ट कहती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है? क्योंकि सरकारी इदारे उनको मॉनिटर करने के लिए होने चाहिए, होते हैं, जाहिर बातें हैं मौजूद, लेकिन वो सिर्फ उनका एक ही काम है कि पैसे लो और चले जाओ। इसके अलावा उनके पास काम क्या रह गया है? ये चीजें आपको पता है तो ऑब्वियसली ये हुकूमत को भी तो पता होंगी, क्यों नहीं इन पे हुकूमत तो सिस्टम, उसका दूसरा नाम तो हुकूमत है ना, और कौन है? वही तो सिस्टम है, वही तो पैसे लेके जाती है। सारे इदारे, अगर सारे इदारे कलेक्ट कर रहे हैं, तब लोग रोडों पे मारे जा रहे हैं, डकैतियों के नाम पे मारे जा रहे हैं, हर चीज पे मारे जा रहे हैं। अब मैं हमेशा कहता हुआ आ रहा हूँ, एक ठेला लगा के देख ले इस शहर के अंदर और उसमें देखिए कितने लोग आके आपसे रोटीज देके चले जाएंगे। तो ये सिस्टम, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये लोग सिस्टम तो काम कर रहा है, लेकिन वो सिस्टम काम करता सिर्फ पैसों के लिए। डकैतियों की FIR नहीं करती, डकैतियों में FIR की दफाई नहीं करती है, दफाई नहीं लगाते ये। वो मुद्दई जो है जाके अपने केस को परसू नहीं करता, उनके जवान बेटे मर जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वो डर के मारे अपने दूसरी औलादों को बचाते हैं। तो क्या हो गया ये? कराची तो नहीं रहा ना, यहाँ कराची क्या पागा? कराची तो बिल्कुल ऐसा है ना कि मैं यहाँ से इस्लामाबाद जाता हूँ, ये पाकिस्तान का हिस्सा इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में जाता हूँ, मुझे ना गार्ड रखने पड़ते हैं, ना मुझे कोई और चीज का डर होता है, मैं मोबाइल लेके घूम रहा होता हूँ। यहाँ पे क्या करना पड़ता है? मुझे 4 गार्ड लेके घूमने पड़ेंगे। अगर आपके वहाँ आम शहरी है तो आपको जो अपनी आप अल्लाह के भरोसे पे निकलेंगे और आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए निकलेंगे, बच के जान बच के आ गई तो बड़ी मेहरबानी अल्लाह उसकी, अल्लाह ने बात करके भेज दिया आपको। आप तो दूर की बात है। एक बात और सुने मेरी, अभी बात कंप्लीट करूँ मैं आपको। ये तूफान जो आता है ना हर साल, मैं हर साल तूफान कहता हूँ, ये सरकारी खजाने में लेकर आते हैं। अगर ये तूफान में इतना बड़ा पैसा जो निकालते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पर, वो पैसा जाता कहाँ पर है? कभी अकाउंटेबिलिटी की है उसकी? ये पूरा शहर, सड़क, एक गली टूटी हुई है और मुर्तजा वहां बड़े सुकून से बोलते हैं कि जी पूरा शहर जो है पानी कहीं नहीं निकला, शारे फैसल का पानी, उसका शारे फैसल का नाम कराची है। सर, जब आपकी हुकूमत थी 3.5 साल, 4 साल, तो आपने इस पे तवज्जो दी थी? सॉरी मैडम, हमारी हुकूमत जो है सिंध में नहीं थी। 18वीं तरमीम के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। PM तो आपका था ना? PM प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है 18वीं तरमीम के बाद? कुछ कर ही नहीं सकता। कहाँ पर? कुछ तो किया होगा, विफाक तो आपकी थी, कुछ तो किया होगा। हम MNA को बजट दे सकते हैं, PWD से काम करवा सकते हैं, कुछ सड़कें बनवा सकते हैं। हमारा तो मंशूर में नहीं था कि हम MNA को फंड देंगे। अच्छा। हम तो चाहते थे कि नीचे जो है ग्रास रूट लेवल की जो क्यादत है वो काम करे। कल MQM शहर कायद के वासियों के लिए बिजली के जो जायद बिल्स हैं उन पे के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर एहतजाज करने जा रही है, आप सपोर्ट करेंगे? आप जाए उनको MQM वालों से कहें, पहले अपने जो है KC के ऑफिस में उनके लोग रहते हैं, जो लोग के इलेक्ट्रिक के बिल जो लोग नहीं देते गरीब, उनकी इज्जतें जो है, जो वहाँ पे जो है उनकी जो टर्म परेड कराते हैं इनके सेक्टर इंचार्जेस, उनको जाके पकड़े ना पहले, तो उनको तो बंद करें। मुजाहरा रोड पे करने के लिए क्या भाव बनाना है इन लोगों ने? वहाँ पर क्या करेंगे ये भाव बनाने के अलावा? इनका काम क्या है? ये मुजाहरा करेंगे और भाव बनाएंगे। मुझे बताएं कि अभी तक यहाँ पे धरने हो रहे थे शहर के अंदर, इस्लामाबाद में भी एक धरना हुआ, 6 रुपए यूनिट तो बढ़ चुके हैं। कैसे बढ़ेगा यूनिट अगर वो आप धरना आपका कामयाब है? तो सारी जमातें जो है मिलकर पूरे मुल्क का सत्यानाश मारा हुआ है और एजेंट बने हुए हैं सारे के सारे, अल्लाह मुझे माफ करे। वो मेरी बिल्कुल लीडरशिप के लिए आ जाते हैं यहाँ पे बैठ के। पहले इनके के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में जो रिकवरी डिपार्टमेंट है वो MQM के इलाके में MQM का है, NP के इलाके में NP का है। नून लीग तो ये बयान देती है, वो कहते हैं आप इंतशारी टोला है, आप इंतशार की सियासत करते हैं, आप बात करने के लिए तैयार नहीं होते। तो मतलब इस पे क्या आपका मौकिफ आएगा? क्या आप मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हो रहे आपके लीडर? बेबी बात सुने, हमने 10 दफा समझाया इन जाली लोगों को, इनके पास मैंडेट ही नहीं होता मुज़ाकरात करने का। मुज़ाकरात क्या खाक करें इनको? तो 10 दफा हमने कहा मुज़ाकरात कर लो। आप ये बताएं कि जब हम कहते हैं कि 9 मई का जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन कराएं, क्यों नहीं कराते ये लोग? देखिए, आज भी फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि जब तक आप सियासी जमातों को अहमियत नहीं देंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, मसले का हल नहीं हो सकता। फजलुर रहमान साहब का मैं बड़ा एहतराम करने लगा हूँ। वो बहुत सारी जगहों पे जो है उन्होंने आके खड़े होकर बात की। उनकी आज की बात की जो उन्होंने तस्वीर की है, वो तस्वीर का भी कुछ मुझे समझ नहीं आया। जब मुझे समझ में आएगा तो मैं इस पर कमेंट करूंगा, क्योंकि अभी तक तो उनका मामला बहुत बेहतर था और सियासी डायलॉग से कभी किसी को इनकार नहीं रहा। हम हमेशा कहते हैं सियासी डायलॉग होना चाहिए, काम निकलना चाहिए, लेकिन ये बताए ना, एक मुस्तकिल एक हुकूमतों में रहने वाले लोग, इस शहर के अंदर 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है,
तो ये शहर तबाह हो गया, पूरा सिंध तबाह है, लाड़काना तबाह है, हर जगह चले जाए पूरा तबाही ठीक है अशरफ साहब, वक्त अब खत्म हो चुका है, कोई मैसेज देना चाहे तो जल्दी से, वन लाइनर। कराची के लोगों को मैसेज दूंगा, अपना इंतजार ना करो, बाहर निकलो अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं बोला, अपने लिए बाहर निकलो जब उससे पहले के ये लोग तुम तक पहुंच जाए। ठीक है शहजाद अख्तर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे तो इनकी बात पे बस एक वो शेर मुझे कभी फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ा था, मुझे आज बड़े दिल से याद आ रहा है, तो मैं जरूर कहूँगा एक सुना वहाँ पे हो जाए कि तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने बाजारों में अकलों की खरीदारी की, ईंट से ईंट बजा दी गई खुददारी की, खौफ को रख लिया खिदमत पे कमांडारी की। आज तुम मुझसे मेरे जिनसे गना मांगते हो, हल्फो जहनो वफादारी जहाँ मांगते हो, जाओ ये चीजें किसी मदाए सरा से मांगो, ताइफ वालों से ढोलक की सदा से मांगो, मुझसे पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा, और ये गर्दनें काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। वाह बहुत खूब, बहुत शुक्रिया सैयद शहजाद अख्तर साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। अशरफ कुरैशी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। ताहा अहमद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए खुसूसी वक्त निकाला। नाज़रीन, तालीम, सेहत, अमन व अमान ये आवाम के बुनियादी हुकूक हैं जो कि आवाम को मिल नहीं रहे हैं। कब मिलेंगे, मसाइल कब हल होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।